और आईसीआईसीआई बैंक के बारे में सवाल है अरुण कोठारी जी का। क्या इन स्तरों पर खरीदा जा सकता है? अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक और बैंक निफ्टी दोनों मुझे बिल्कुल इसमें एक जैसे दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? बिकॉज आप एचडीएफसी बैंक मिला दीजिए, आईसीआईसीआई बैंक मिला दीजिए, एसबीआई मिला दीजिए, कोटक मिला दीजिए, आपका पूरा तो निफ्टी निफ्टी बन बैंक गया। इतना ही बन गया, निफ्टी बैंक बिल्कुल। बन गया। इसलिए जो निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट है वो तो ये 4-5 स्टॉक ही मिलके बनाते हैं ना। तो बस इसी कारण से वैसा दिखता है, उनका रेप्लिका दिखता है। आईसीआईसीआई बैंक में ना अब दिक्कत ये हो जाएगी कि ये अब मैं ऐसा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मार्केट पढ़ेगा कि नहीं मुझे नहीं पता। आईसीआईसीआई बैंक का इस बार का रिज़ल्ट वन ऑफ द बेस्ट रिज़ल्ट में आप रीड करेंगे। लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा कि आईसीआईसीआई बैंक अब वो करने की कोशिश कर रहा है, जो एक समय में एक्सिस बैंक बहुत ज़्यादा करता था। मतलब क्या? अनसिक्योर्ड लेंडिंग बहुत ज़्यादा, क्रेडिट कार्ड और ये सब लेंडिंग बहुत ज़्यादा। तो उस तरह की चीज़ें आप करेंगे तो आपका ग्रोथ जब आपकी स्टेबिलिटी है तब तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन टफ टाइम के लिए आपने अपने आप को तैयार किया है क्या? वो एक टेस्ट हो जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में होगा क्या जो कि डिटेल बैंक को रीड करता होगा, जो कि बैंकिंग एनालिस्ट होगा, जो कि बैंक में वैसे एक्सपोज़र लेते होंगे, बड़े-बड़े पोज़ीशंस लेते होंगे। उनकी एनालिसिस में ये जाएगा कि तुम्हारे बैंक में अब रिस्कीनेस बढ़ रहा है, इसलिए तुम्हारा वैल्यूएशन जो एक्सपैंड किया था उसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये थियरी हो सकता है धीरे-धीरे अब लगेगी डिस्पाइट द फैक्ट दैट आईसीआईसीआई बैंक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। मैं इस बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहता कि निम्स कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण वैल्यूएशन नीचे जा रहे हैं। वो तो ऑलरेडी प्राइस में थे, ये हमको पता है कि इस बारी भी और अगले क्वार्टर में भी निम्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो दैट इज़ देयर इन द प्राइस। प्रॉब्लम फ्यूचरिस्टिक व्यू जो लेना है उस पे है। अब वो क्या व्यू है? पहला व्यू ये था कि आईसीआईसीआई बैंक क्लीन हो चुका है और उसके बाद ग्रोथ ट्रिगर हो चुका है, इसलिए इसका जो वैल्यूएशन होना चाहिए वो एट पार विथ एचडीएफसी बैंक होना चाहिए, हो गया। लेकिन अब यहाँ पे आके ये डिस्कशन होगा कि एचडीएफसी बैंक स्टिल मच सेफर बुक है उनका एज कम्पेयर टू आईसीआईसीआई बैंक। तो यहाँ पे वो वाला डिस्कशन होगा, आज नहीं तो कल होगा, ये मुझे समझ में आ रही है बात। और इसलिए आईसीआईसीआई बैंक इस लेवल पे आके हो सकता है कि रिलेटिव परफॉर्मेंस में थोड़ी इसको दिक्कत हो इस रीडिंग के हिसाब से। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरी चीज़ आईसीआईसीआई बैंक 200 डीएमए टेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे तो इवैल्यूएट करते हैं कि 200 डीएमए रहेगा या नहीं रहेगा। रह गया तो ठीक, नहीं रह गया तो फिर इसमें थोड़ा लंबा फॉल हो सकता है टुवर्ड्स 850, 875 उधर तक जा सकता है। लेकिन उस केस में इसमें फिर वैल्यू इमर्ज होके आ जाएगी बिकॉज़ अब इतना छोटा एनपीए लेवल पे तो आपको 2 एंड अ हाफ ट्रेलिंग टू एंड हाफ ट्रेलिंग प्राइस टू बुक ट्रेलिंग पे तो कोई भी बड़ा बैंक आराम से ले लेना चाहिए, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकती है आईसीआईसीआई बैंक में। बुक्स के हिसाब से भी जो फ्यूचर पोटेंशियल देखेंगे उसमें थोड़ा-सा रिस्क कोशंट ऐड हो सकता है। बट ओवरऑल हमें प्राइस लेवल जो देखना है वो इसी से देखना है कि इसमें भी लोअर हाई बन रहा है, इसमें भी वही स्ट्रक्चर बन रहा है, जो निफ्टी बैंक का ब्रेकडाउन का स्ट्रक्चर बना है और 43,000 के नीचे निफ्टी बैंक क्लोज़ हुई है। ये भी उतनी ही इम्पोर्टेंट बात है आईसीआईसीआई बैंक को इवैल्यूएट करने के लिए। तो यहाँ से फिलहाल बाय करने के पहले थोड़ा-सा वेट करना चाहिए फ्रॉम ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट कि एक बॉटम कहीं बन जाए। ये ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट। लेकिन इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? उनका स्टैगर्ड बाइंग अप्रोच लग जाना चाहिए एंड इन बिटवीन 900 जो करंट लेवल है अबाउट एंड इन बिटवीन 850 टू 900 का धीरे-धीरे एक्यूमुलेशन होना चाहिए। हो सकता है कि 850 के नीचे भी उसको करना पड़े, लेकिन एक्यूमुलेशन शुरू करने के लिए 850-900 ज़ोन एक बहुत अच्छा ज़ोन है फॉर दी इन्वेस्टर्स आईसीआईसीआई बैंक। जी। तो कोठारी जी का जो सवाल था उसके हिसाब से मतलब 850 से 900 के बीच में अगर वो खरीदारी के बीच में बारे में सोच रहे हैं तो उन स्तरों पर वे ध्यान दे सकते हैं और करंट लेवल से थोड़ा सा नीचे जाते ही ये जोन शुरू हो जाता है।